रीवा शहर के बाईपास पर स्थित बीहड़ नदी का पुराना पुल इन दिनों चिंता का विषय बना हुआ है। पुल के गर्डर में गंभीर दरारें और पियर कैप के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 अप्रैल तक भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि तकनीकी जांच में पुल की संरचना कमजोर पाई गई है और किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। सोमवार यानी कि आज एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर साफ निर्देश दिए कि भारी वाहनों की अब वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि पुल पर दबाव कम हो और किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान पुल के गर्डर में पड़ी गहरी दरारें और पियर कैप की खराब स्थिति ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है, जिसके बाद सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से यह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन का यह कदम जरूर है, लेकिन रविवार को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह फेल होती नजर आई है। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण रीवा बाईपास पर करीब 3 घंटे तक भारी जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े वाहन फंस गए। कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गईं, लोग परेशान होते रहे, लेकिन मौके पर ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस के जवान नदारद दिखाई दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि सिर्फ बाईपास ही नहीं बल्कि रविवार रात शहर के भीतर भी ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और कई इलाकों में वाहन रेंगते नजर आई। इस अव्यवस्था ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पुल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला तो लिया गया, लेकिन वैकल्पिक मार्गों पर पर्याप्त ट्रैफिक प्रबंधन नहीं किया गया। अब सोमवार को एसडीएम के निरीक्षण के बाद एक बार फिर प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने का दावा किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डाइवर्जन रूट पर बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती और ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजबूत की जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें, अनावश्यक रूप से बाईपास की ओर ना जाएं और यातायात नियमों का पालन करें। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस बार सिर्फ आदेशों तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी मजबूत व्यवस्था दिखाई देगी, क्योंकि पुल की हालत जिस तरह सामने आई है वह किसी बड़े खतरे की चेतावनी है और अगर ट्रैफिक प्रबंधन में लापरवाही जारी रही तो आने वाले दिनों में रीवा शहर को जाम और अव्यवस्था की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं बोल रहा जाम लगा हुआ है सर, ये चौराहा रतहरा जो हमारा बाईपास है, इसमें अभी जो बीहड़ नदी पे ब्रिज स्थित है उसमें कुछ दरार और क्रैक आने के कारण थोड़ा सेंसिटिव हो गया था वो, इसलिए इसको बंद किया जाने का अपर कलेक्टर मैम से आदेश हुआ है। और इसके लिए हम लोग आरटीओ की टीम, ट्रैफिक की टीम, पुलिस की टीम और एमपीआरडीसी की टीम, सब लोग मौके पे हम लोग थे, जहां पर हम लोगों ने स्थायी रूप से उस ब्रिज को बंद कराया ताकि कोई गंभीर घटना घटित ना हो। और उसके लिए डाइवर्जन हम लोगों ने फिक्स किए हुए हैं। वो डाइवर्जन, ये अच्छी बात है कि हमारे जो पड़ोसी जिले हैं मैहर, सतना, वहाँ से भी ये डाइवर्जन दिया गया है, ताकि जो प्रयागराज और वाराणसी जाने वाला जो रूट है वो उनको रीरूट करके डाइवर्ट किया जा सके और यहाँ का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ किया जा सके, यहाँ पर किसी तरह का दबाव ना रहे। और साथ ही साथ हम लोगों ने कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके रिपेयरिंग वर्क जो एमपीआरडीसी को करना है उसी गति से पूरा हो, उसकी हम लोग प्रयास करें। डाइवर्जन के लिए अलग अलग जगह पर हम लोगों ने होर्डिंग्स भी लगाए हुए हैं और कल सुबह तक बड़ी मात्रा में होर्डिंग जगह जगह पर लग जाएंगे, ताकि जो रूट है, जो आवागमन वाले ट्रक हैं, मालवाहन हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, उनको सुविधा हो। सर अभी जाम की स्थिति क्या है? जाम कुछ, क्योंकि अभी तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए इसमें प्रयास किया गया है कि लोगों को जानकारी हो जाए। पीआरओ के माध्यम से भी हम लोगों ने जो रूट है हमारा वो लोगों तक पहुंचाया है और जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा लोग रीरूट होकर डाइवर्ट होकर दूसरी जगह जाने लगेंगे। रूट का कुछ तय किया गया है? अभी फिलहाल तो यहाँ से जो सतना वाली गाड़ियां हैं वो सिमरिया होके, बीड़ा होके निकल रही हैं और जो वहां से प्रयागराज से आने वाली गाड़ियां हैं, वाराणसी से आने वाली गाड़ियां, वो गोविंदगढ़ होके निकल रही हैं। ये कब तक? अभी ये स्थिति फिलहाल 30 अप्रैल तक का टाइम एमपीआरडीसी ने लिया है और इसको जल्दी करने का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं।